अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों मेरी दुआ अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम आशिकाने रसूल पर अपना फजल व करम फरमाए। दोस्तों मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि पीटीवी के एक एंकर ने शुएब मलिक के साथ बदतमीज़ी की स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में। तो उस एंकर को मैं बता दूं कि बेटा शुक्र करो शुएब अख्तर का मीटर नहीं घुमा, वरना तुम्हें इतने बाउंसर पड़ते ना कि तुम्हें पता चल जाता कि तुम किससे बात कर रहे हो। ठीक है। और जो तुम्हारा प्रोग्राम वैसे तो कोई देखता नहीं है, अगर कोई देखता भी है ना तो वो शुएब अख्तर की वजह से देखता है। शुएब अख्तर हमारे मुल्क का स्टार है, वो कोई आम प्लेयर नहीं है। वो पठान खोपड़ी भी नहीं है, बल्कि वो डबल पठान है। मगर उसने इतने ज़ब्त का मुजाहिरा करा, उसने इतने डिसिप्लिन का मुजाहिरा करा कि वो खामोश हो गया और उठकर चला गया। और तुम्हें ये चाहिए तुम अपनी इस हरकत पर शुएब अख्तर से माफ़ी मांगो। ठीक है। पूरी कौम तुम पर थू थू कर रही है। अगर तुम में थोड़ी सी भी इज्जत है ना तो एक सॉरी का ट्वीट तुम कर दो। ठीक है। जो अकड़ा रहता है वो टूट जाता है, जो झुकता है वो इज्जत पा जाता है। और दूसरा ये, आइंदा किसी प्रोग्राम को होस्ट नहीं करना तुम, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो। अबे 10 लोग बैठे में दूसरे मुल्कों से तुमने बंदे बुलाए में, तुमने ऐसे ही उसको बोल दिया तुम उठ के जाओ। शुएब अख्तर क्यों जाए प्रोग्राम से? शुएब अख्तर फिर आएगा, वो फिर से प्रोग्राम में आएगा, मगर तुम नहीं होगे। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? हैं? तुम्हें जानता कौन है जो तुम शुएब अख्तर से इस तरह की बात कर रहे हो? पूरी कौम का गम व गुस्सा है तुम पर। और पीटीवी को तुमने पीटीआई समझ लिया है। ये पीटीआई नहीं है, पीटीवी है। ये पाकिस्तान का चैनल है, ये हमारा और हमारे टैक्स से चलने वाला चैनल है। तुम जाओ यहाँ से। और दूसरा ये कि शुएब अख्तर, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ, तुमने पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी, तुमने इस बेगैरत आदमी को कुछ बोला नहीं। अगर तुम भी ऑन एयर कुछ बोल देते तो पाकिस्तान की कितनी बदनामी होती। इन 2 टके के एंकरों को क्या पता कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की इज़्ज़त क्या है और अपनी इज़्ज़त कैसे करानी है, मुल्क की इज़्ज़त कैसे करानी है। ये कहीं सही जगह खुले बंदे हों, ये किसी स्कूल कॉलेज के आगे से खुले हों, बंदे हों, कहीं से आए गए हों तो इन्हें पता चले। शुएब अख्तर, तुमने दुनिया देखी हुई है और तुम एक अच्छे इंसान साबित हुए हो। तुम्हारी अम्मी की अब्बू की तरबियत तुमने दिखाई है क्या होती है प्रोग्राम में। ठीक है। और उसने भी अपने वालिदैन की तरबियत दिखाई है। ठीक है। बेटा, जो बाहर आता है ना, जो अंदर होता है ना, वही बाहर आता है। तुम्हारे अंदर एक अच्छी सलाहियत थी जो बाहर आई, और उसके अंदर एक गंदी सलाहियत थी जो बाहर आई। जो उसने बोला वो उसकी तरबियत थी, जो आपने करा ये आपकी तरबियत थी। शुएब, गलतियाँ सबसे होती हैं, तुमने भी माफ़ियाँ मांगी है। तो ओए एंकर, ओए आके माफ़ी मांग हमारे भाई से। बदतमीज़ी करके तू ऐसे आराम से नहीं बैठ सकता, समझा? वो पीटीवी से दफ़ा हो जाना और पीटीवी के करीब भी नहीं भटकना आज के बाद। समझ में आई? हमारे पैसों से खा रहे हो और हमारे प्लेयर के ऊपर तुम फालतू बकवास कर रहे हो। पहले तुम क्लासें लो, किसी तमीज़ की भी क्लास लो। क्रिकेट के बारे में तुम्हें बहुत नॉलेज है, थोड़ी तमीज़ के बारे में भी नॉलेज लो। तुम 10 लोगों के सामने किस तरह से बात करते हैं। वो तो शुक्र करो आफरीदी जैसा बंदा नहीं था, वरना तेरा सर खोल देता उसी प्रोग्राम में। आफरीदी नहीं था, हमारा इंतज़ाम नहीं था। समझ में आई? वो खोल तो ये भी देता, मगर इसने तेरी इज्जत रख ली, तो इसके एक हाथ का नहीं है। समझ में आ रही है ना? पहले तो तेरा प्रोग्राम कोई देखता नहीं है, और अब रही सही कसर तूने अपनी इस हरकत से पूरी कर दी। लिहाजा तुम जाओ और कहीं पर अच्छे अखलाक की तालीम लो। और तुम्हें डायरेक्ट सीट मिली है, पहली बात है तुम सिफारिश से आए हो। ठीक है ना?
वो गरीब का लड़का मेहनत करके आया है। जब वो ट्रेनिंग करता था तो गली की औरतें बोलती थी पागल जा रहा है, वो ट्रेनिंग करके आया है। और तुम पर्ची पर आए हो, तुम्हारी कोई हैसियत औकात नहीं है, लिहाजा तुम्हें मालूम नहीं है कि ओहदा क्या होता है। तुम जाओ, तमीज़ तहज़ीब सीखो, पहले चपरासी लगो, फिर एंकरी तक आओ, तो तुम्हें पता चलेगा कुर्सी क्या होती है और एंकर बनना क्या होता है। समझ में आई? ये 2 नंबर एंकर बनकर हमारे मुल्क को बदनाम करने के लिए आ गए और टीवी पर बैठ गए। ऐसा कोई एंकर हमें नहीं चाहिए। तो आप लोग मेरी कैंपेन का हिस्सा बने। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।